नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गाय वाला। शाम का लगभग 5:18 अभी हो रहा है। आज थोड़ा जल्दी भोजन पे बांध चुका हूँ सभी गाय को। इस तरह से मैं भोजन देता हूँ। आपको दिख रहा होगा दाना दाना। एक्चुअली अरहर का दाल आज ख़त्म हो चुका है और मैं गेहूँ का डाल रहा हूँ। आपको बताऊँगा कि इसमें मिल्क कम हुआ या ज़्यादा। गेहूँ लगभग 3.5 किलो डाला हूँ तीनों गाय में। एक टाइम में 3.5 किलो या 4.25 किलो जो भी हो उतना डाला हूँ। ये मेरे को सुबह में ही पता चल जाएगा कितना दूध हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। साथ में हरियरी नहीं था, इसके लिए थोड़ा सा जनेरा डाला हूँ, एक छिट्टा। और शाम को अभी जैसे मान लीजिए गाय का क्या है ख़ास करके ये गाय को अभी मिल्किंग नहीं किया हूँ। छोटी वाली को अब करूँगा थोड़ा देर में। इसका भी मिल्किंग करूँगा। ये देख लीजिए, अभी मिल्किंग नहीं किया हूँ। इसको वही 2.25 लीटर 2.5 लीटर शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में 2.5 लीटर से ऊपर मिल्क अभी हो रहा है। यानी लगभग 5 में थोड़ा सा कम हो रहा है ये गाय को, क्योंकि भोजन तो अभी उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली इस मौसम में गाय को हर हमेशा आपको हरियरी खिलाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सूखा सूखा मौसम रहता है। नया वाला भूसा आया हुआ है, इसके लिए खास करके परेशानी हो जाता है। जो सूखा भूसा अगर गाय खाएगी तो उसका मिल्क में ऑटोमेटिक कमी हो जाता है। इस कारण से किसान समझते हैं कि कमी हो गया, मगर इस महीने में दूध बहुत ही अच्छा होता है गाय को, अगर आप अच्छा भोजन करवाएंगे। जो मैं कराता हूँ उससे थोड़ा अलग हटके, जैसा खाने टाइम में आप मक्का का दाना डालें, समझ लीजिए एक गाय के ऊपर 2 किलो कम से कम। ऐसा 3 गाय है तो 6 किलो। तो एक तो छोटी है, उसको 1 किलो भी डालेंगे यानी 5 किलो। चंदन 5 किलो डालें। तो उसके बाद जो है आप शाम के टाइम में जो है अरे हाँ, उसके बाद क्या करें, 2 किलो गेहूं का घट्टा एक गाय को पिला दें। जो दूध देने वाली है, बच्चा दी हुई गाय है, उसको स्पेशल थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ डाले, थोड़ा सा सौंफ डाले। गर्मी हो या ठंडी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। गर्मी टाइम में भी आप 100 से 200 ग्राम गुड़ डाल सकते हैं, 200 ग्राम सौंफ डाल दीजिए। अगर जौ का दाना मिले तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जौ का अगर आप बार्लिश टाइप बना के डालते हैं 2 किलो 1 किलो अगर डालते हैं तो दूध में ऑटोमेटिक बढ़त हो जाता है। तो जौ तो एक्चुअली महंगा नहीं है, वो आपको 40 रुपये किलो तक मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का जौ। तो 1 किलो का मान लीजिए 40 रुपये हो गया। थोड़ा फैट में कमी आएगा इस कारण से, क्योंकि आप जौ जब खिलाएंगे तो उसका दूध हो जाता है थोड़ा सा पतला हो जाता है। सभी गाय को ठंडी करेगा, उसके अंदर ठंड का महसूस होता है। और उसके अंदर आप गुड़ डालेंगे, सौंफ डालेंगे, बहुत पावरफुल बनता है घट्टा। उसको हम लोग बोलते हैं लपसी, बोलते हैं लपसी टाइप। यानी उस जौ को आटा पिसवाइए, उसके अंदर जो है आप 200 ग्राम गुड़ डालिए, 50 से 100 ग्राम सौंफ डालिए। ये तीनों चीज़ मिक्स करके, और जैसे बड़ा गाय है तो 2 किलो, छोटा गाय है तो 1 किलो। 1 किलो अगर डालेंगे, जो गाय का 10 लीटर दूध हो रहा है उसको 13 से 14 लीटर होगा, लेकिन प्रतिदिन करना पड़ेगा। आप एक दिन डालिएगा तो दूध तो बढ़ोतरी हो जाएगा, पर दूसरा दिन नहीं डालिएगा तो फिर बराबर हो जाएगा। इसके लिए डेली बाय डेली उसको डालिए, फैट में कमी आएगा। फैट में उसके लिए फैट अलग से खिलाना पड़ेगा, तभी आपको फैट बहुत ही अच्छा मिलेगा गाय को। जैसा ये सब गाय है, अगर मैं 2-2 किलो घट्टा दोनों गाय को मक्के का खिलाऊं, और पिलाने के लिए वही मैं बोला 2-2 किलो पिला दूँ उसको अलग से जौ का, फिर देखिए दूध तो एकदम दूध का जैसा बोलते हैं नदी बह जाता है, उस तरह से। इतना ही गाय में इतना दूध होगा कि लगेगा हाँ दूध हो रहा है, पर क्या है जुगाड़ नहीं बैठ पा रहा। अब एक दिन खिला दूंगा तो वही पैसे की कमी हो जाता है, इस कारण से नहीं हो पाता है। अभी हो सकता है तो 1 महीना से 15 दिन के अंदर ये चीज़ स्टार्ट कर दूंगा, तभी जौ भी अपने को 30 से 35 रुपये किलो मिलने लगेगा। और गर्मी भी हार्ड हो चुकेगा, मतलब हो जाएगा गर्मी, तो उस समय अपने को दूध भी चाहिए और गाय को भी ठंडा रखना है। हाँ, स्पेशल क्या है, चने का सत्तू जैसा नाश्ता में इसको, यानी खाली पेट में खिलाइए या भोजन करने के बाद
खाली पेट में खिलाइएगा तो बहुत ही अच्छा। चने का सत्तू में थोड़ा सा कालपिल मिश्री या शक्कर कुछ भी डाल करके इसको पिला दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जो नुस्खा है वो मैं बता रहा हूँ, जो मिल्क का जो नुस्खा है, मिल्क बढ़ाने की जो नुस्खा है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ मैं यूज कर चुका हूँ, सभी गाय के ऊपर प्रयोग भी कर चुका हूँ। पर एक दिन करने से कुछ होता नहीं। एक दिन में मान लीजिए आधा लीटर 1 लीटर दूध बढ़ चुका था, पर 2-7 दिन नहीं खिलाया, इसके लिए नहीं हो पाया। तो डेली रूल के हिसाब से वही, जैसा मान लीजिए अभी आज से मेरा दाल बंद हो चुका है, तो इस पे अनुभव मेरे को मिलेगा दाल बंद होने से कितना दूध हुआ और फैट में कितना कमी आया। आज सिर्फ गेहूं का घट्टा डाला हूं, क्योंकि मेरे पास गेहूं था, इस कारण से तो थोड़ा गेहूं ख़राब हो चुका था, यानी कि जैसा सूखा सूखा हुआ दिख रहा था, तो इसके लिए उसको पिसवा डाला मैं। और गेहूं मतलब अच्छा है, ये नई वाली गेहूं अभी जो उपज हुआ है वही गेहूं था। इसके लिए मैं ट्राई किया हूं आज कितना उसके ऊपर मिल्क होता है, बराबर रहता है या घटता है या बढ़ता है। तो मैं कल वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसके कारण दूध घटा है कि बढ़ा है। कल शाम को भी एक्चुअली दाल कम हो चुका था, लगभग 2 किलो ही दाल था, उसमें तीनों गाय को खिलाया था। सुबह में दूध तो नहीं कम हुआ, लेकिन शाम के टाइम में अभी थोड़ा सा दूध कम हो गया था। तो गाय का एक कहावत है, हमारे गांव में भी लोग बोलते हैं और सुनता भी मैं हूं, कि गाय का गाल में दूध है, यानी जितना आप भोजन करवाइएगा उतना ही उसका दूध होगा। जैसी भोजन करेगी गाय उस तरह से ही दूध होगा। इसके लिए खास करके खाने की कमी की वजह से नहीं दूध हो पा रहा है। तो इस तरह से, और चने का सत्तू जैसे हो गया, ये हो गया, मतलब बहुत सारे चीज़ हो गया। खिलाने वाले तो बहुत सारे चीज़ खिलाते हैं, लेकिन मेरा गाय सब बकैन हो चुकी है, इस कारण से मैं उतना कोशिश भी नहीं करता हूँ और करूँगा। ऐसा नहीं है नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है, करूँगा, क्योंकि अभी दूध लेने का मौसम है। फिर बरसात के टाइम में दूध में कमी आ जाता है सभी गाय को, कितना भी आप खिलाइए, क्योंकि परेशान हो जाती है उस समय। मक्खर मक्खी के कारण से मच्छर और मक्खी दोनों भी लगने लगता है, और गाय भी परेशान में तनाव में रहती है उस वक्त, क्योंकि बारिश भी होता है। किसी दिन इतना गर्मी होगा कि आदमी बेचैन हो जाता है उस वक्त, क्योंकि मान लीजिए आज बारिश हुआ, कल इतना गर्मी हुआ कि सब परेशान हो जाते हैं। तो गाय का संतुलन बिगड़ जाता है, प्राकृतिक का संतुलन उस वक्त बिगड़ जाता है, इस कारण से दूध में कमी आ जाता है। अभी क्या है, गर्मी है तो गर्मी है। अगर मान लीजिए आज बारिश होगा तो पूरा ठंडा मौसम कर दिया, और कल धूप होगा तो पूरा गर्मी कर देता। आदमी परेशान और गाय भी परेशान, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। मच्छर भी आपको ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, उस कारण से आप भी परेशान हो जाएंगे। तो पोसने वाले जो जानवर हैं उसको कितना परेशानी होगा वो समझ सकते हैं आप, अपने से खुद से समझ सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता था कि इतना बारिश हो रहा है फिर गर्मी क्यों होता है, तो मैंने अनुभव लगाया और मैंने सोचा कि ऐसा होता है इस कारण से, क्योंकि आज बारिश हुआ, पूरा ठंड मौसम कर दिया, और कल होके इतना सारा धूप हो गया कि पूरा गर्मी कर दिया। तो आपको लगेगा कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और तापमान गुमस ज़्यादा होता है। गुमस के कारण से जो है ना गाय भी बेचैन हो जाती है। लेकिन इस वक्त दूध निकालने की समय है, और अभी से लेकर के आप जेठ आषाढ़ महीने तक अच्छे से दूध निकाल सकते हैं। फिर सावन भादो यानी 2 महीने आपको परेशानी होगा, फिर जैसे आसीन चढ़ेगा फिर आप दूध निकाल सकते हैं। यानी साल का 10 महीना जो है ना आप कंटिन्यू अच्छा दूध, अच्छी क्वालिटी का दूध निकाल सकते हैं गाय के अंदर से। बशर्ते भोजन बहुत ही अच्छा चाहिए, इस कारण से भोजन अगर अच्छा नहीं करवाइएगा तो दूध नहीं निकाल पाएंगे। आप काम करते रहिए सेक्टर में, आपको जो है ना घटी नफ़ा का मत सोचिए। घटी नफ़ा का जैसे सोचिएगा तो पूरा जो है बेचैन हो जाइएगा। बेचैन होने के कारण जो है सोचिएगा मेरे घटी हो गया, मेरे भी घटी हो रहा है। घटी समझ लीजिए यानी मुनाफा ही नहीं हो रहा है। मुनाफा जितना मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से मुनाफा नहीं हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि 10,000 12,000 हो, ऐसा नहीं हो पाता है। 5,000 6,000 7,000 ही हो पाता है। और तीनों गाय अभी फ़िलहाल दूध दे रही है, इस पर भी हो रहा है। तो यानी गाय को खिलाता हूँ मैं, हर एक चीज़ खरीद कर ही खिलाता हूँ। इसके लिए हमारे खेत से उपलब्ध है, थोड़ा सा कभी कभी हरा चारा मिल जाता है तो वही थोड़ा सा उपलब्ध हो जाता है। यानी कि भूसा भी मैं ख़रीदता हूँ, सभी कुछ खरीद करके, और गांव में रह करके इतना सस्ता दूध बेच करके भी मैं 8-9 हज़ार रुपये, 7,000 रुपये, 6,000 रुपये, अगर अच्छा गाय रहेगी, यानी गाय तो अच्छा ही है मेरे पास, अच्छा फीड मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। यानी आपके पास महीने का कम से कम 30,000 रुपये लगाने के लिए चाहिए इसके अंदर, यानी 30,000 रुपये आपके पैकेट में चाहिए गाय के लिए।
तो आप जो है ना अच्छे क्वालिटी से आप दूध भी निकाल सकते हैं, अच्छा से मुनाफा भी कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ उसके कारण क्या है। मान लीजिए 3 गाय है तो 2 किलो जौ के हिसाब से यानी 6 किलो जौ पकड़ लीजिए। 6 किलो जौ का कीमत हो गया आपको 5 किलो का हो गया 30 पंचे 150, यानी 200 रुपये कम से कम 200 रुपये जौ का चाहिए। उसके बाद 200 रुपये फीड का, यानी कि जो मक्के का घट्टा खिलाएंगे उसके लिए। और अभी के टाइम में वही दोनों फिट बैठेगा, वही दोनों चीज़, यानी मक्के का घट्टा खिलाइए जो इस समय का मौसम है। मक्का का घट्टा भी आपको ठंडा ही ज़्यादा गर्म नहीं करता है, और जौ का जो होता है जो बार्लिश टाइप बनवाएंगे वो भी अच्छा करेगा, वो भी फ़ायदा करेगा। तो ये दोनों चीज़ अभी के लिए बहुत ही अच्छा है इस मौसम के लिए। साथ में आपको ऐड क्या करना पड़ेगा, यानी 2 400 रुपये हो गया, और 3 गाय के ऊपर मान लीजिए आधा किलो गुड़, ठीक है। तो आधा किलो गुड़ का समझ लीजिए 30 रुपये, 50-60 रुपये किलो होगा, 30 रुपये हो, और लगभग 20 रुपये जो है, या 30 रुपये समझ लीजिए इसका शॉप का। तो 30 दूना 60, यानी 460 रुपये रोज़ का लागत के लिए। उसके बाद आपको जो भूसा जो भी चारा खिलाएंगे उसके लिए आपको पैसा रहना चाहिए। यानी समझ लीजिए चारा आपको रोज़ का हो गया, एक गाय को हो गया समझ लीजिए 4 किलो कम से कम भूसा, ठीक है। तो 8 चौक 32 रुपये, और 32 दूना 64, यानी 60 रुपये एक गाय के ऊपर पकड़ लीजिए। 3 गाय का हो गया 50 या 150 रुपये, ठीक है। 150 रुपये रोज़ का चारे के लिए चाहिए, और फीड के लिए 460, यानी 4 1.5 610 रुपये रोज़ का लागत लगाइए। फिर आप जो है ना गाय को आराम से समझ लीजिए 10-10-20, और उसका पकड़ लीजिए 6 से 7, हाँ 6 लीटर पकड़ लीजिए। 6 लीटर जो है, छोटी गाय है तो 6 लीटर में 10 दूना 20 6 26, यानी 26-27 लीटर हो गया। तो 25 चौका 100, यानी 1000 रुपये का आपको हो जाएगा। 400-450 रुपये अच्छे से। गाय का मेंटेनेंस एक्चुअली अच्छा रहेगा। अगर ये मैं बताया हूँ बकैन गाय के लिए, अब मेढेन गाय के लिए, यानी जो ब्याई हुई गाय रहेगी उसको अगर इतना फीड खिलाएंगे वैसी गाय को, जो मान लीजिए बच्चा दिया और उसको 15 लीटर दूध हो रहा है, तो उसको 15 नहीं, 15 जब 18 होने लगेगा तो 18 दूना 36 लीटर दूध होगा 2 गाय में, और 10 लीटर उसको पकड़ लीजिए, यानी 46 लीटर होगा। 46 लीटर का दाम पकड़ लीजिए आपको कम से कम 2000 रुपये, यानी उस वक्त आपको कम से कम जो है ना 600-650 रुपये अगर आप लगाएंगे, उस समय आपको लगभग आपको 1400-1500 रुपये जो है ना आपको खर्चा उर्चा काट करके, यानी 1400-1500 रुपये मुनाफा कर सकते हैं रोज़ का। 3 ही गाय में, सिर्फ 3 गाय में 1400 से 1500 रुपये जो है ना मुनाफा कर सकते हैं। अगर उस मेजरमेंट में अगर आप हर एक महीना रखते हैं गाय को, यानी ये नहीं कि इस महीना रख दिए उसे मेजरमेंट में, अगले महीना उसके मेजरमेंट में कमी कर दिए तो प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा मेजरमेंट में रखते हैं, सीमन भी बराबर लेगी और गाय भी अच्छी रहेगी। तो मेजरमेंट के कमी के कारण जो है ना मेरा डेयरी फार्म में जो है ना तकलीफ़ हो जाता है, इसके कारण जो है ना दूध में कमी हो जाता है। तो इसके लिए ख़ास करके आप लोग जो है ना जब गाय पालते हैं तो इसमें ख़ास करके ऐसा ध्यान रखिए, और ध्यान रख के जो है ना गाय को पालिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और अच्छे से आप मुनाफा मतलब कमा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग बताना भूल गया, यानी कि जो मैं 150 से 200 रुपये इसका सूखा चारा के लिए जोड़ा मैं पैसा, वो आप अगर हरा चारा में कन्वर्ट कर देते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। तो उस वक्त जो है आपको फीड में और हरा चारा में थोड़ा सा कमी आ जाएगा। अगर फीड थोड़ा सा आधा किलो 1 किलो कम भी पड़ा, यानी 50-60 रुपये का कम भी पड़ा, तो मिल्क आपको बराबर ही होते रहेगा। तो इसका बहुत ही ज़रूरी है इस लाइन में। तो आज मैंने इसी फीड मैनेजमेंट के बारे में बताया। आप लोग जो है ना ज़्यादा करके, ख़ास करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक करिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वही कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक्स।